सुप्रभात बच्चों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। काफ़ी लंबे समय तक गुलाम रहने के बाद भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और आज हम या पूरा भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसके लिए बहुत से महान वीरों ने बलिदान दिया था अपना, तब जाके हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। हम सदियों तक दूसरे देशों के गुलाम रहे और लास्ट में काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी वीरों के बलिदान के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उस दिन को आज तक हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते हुए बेटा हम इसको अब की बार स्कूल में तो नहीं मना पाएंगे, नहीं तो हर साल हम स्कूल में मनाते हैं इसको, अच्छे से झंडा फहराते हैं। लेकिन अब की बार हम घर में ही रहकर कुछ नए तरीके से सेलिब्रेट करेंगे इसको और ज़्यादा कुछ नहीं तो हम अपने दिमाग से इसके ऊपर 15 अगस्त के ऊपर कोई पोयम वगैरह खुद से बनाएंगे। सभी बच्चे एक एक पोयम नहीं तो गज़ल ज़रूर अपने दिमाग से बनाएंगे, कहीं से देखेंगे नहीं। 15 अगस्त के ऊपर देखना बेटा, आप अपना दिमाग लगाओगे। सभी के लिए ये लगा लो, ये एक कंपटीशन ही होगा सभी का। आप सभी अपने दिमाग से सोच समझकर कितनी अच्छी पोयम बना सकते हैं, बनाएंगे। तो बेटा आज हम करेंगे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का प्रस्ताव। स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी का दिन। प्रस्तावना में हम देखेंगे बेटा कि सदियों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ। सदियों की गुलामी यानी बहुत समय के तक हम दूसरे राजाओं के, दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के गुलाम रहे। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनके बढ़ते हुए अत्याचारों से सारे भारतवासी त्रस्त हो गए थे। त्रस्त बेटा दुखी होना, वो हम सब पर अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे वो हमारा। तब विद्रोह की ज्वाला भड़की और देश के अनेक वीरों ने प्राणों की बाजी लगाई, गोलियां खाई और अंततः आज़ादी पाकर ही चैन लिया, आराम लिया। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। अंग्रेज़ों के अत्याचारों और अमानवीय व्यवहारों से त्रस्त भारतीय जनता एकजुट हो इससे छुटकारा पाने हेतु कृत संकल्प हो गई। बेटा अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, बहुत ज़्यादा हमारा शोषण किया, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया उन्होंने। वो अपने देश के लोगों और अपने भारतीय लोगों के साथ भेदभाव करते थे हर तरह का। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांति की आग फैलाई और अपने प्राणों की आहुति दी। आहुति देना बेटा बलिदान देना। तत्पश्चात यानी उस समय के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी ने सत्य, अहिंसा और बिना हथियारों की लड़ाई लड़ी। सत्याग्रह आंदोलन के लिए लाठियां खाई, कई बार जेल गए और अंग्रेजों का हमारा देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे स्वर्णिम दिन बन गया, सुनहरा दिन बन गया। हमारा देश स्वतंत्र हो गए। यह दिन 1947 से आज तक हम बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन सभी विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। इन सभी महापुरुषों, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने स्वतंत्रता हेतु प्रयत्न किए। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। बेटा हमारे स्कूल में भी तो हर साल 15 अगस्त को हम झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा जिसको बोलते हैं हम, 3 रंगों का होता है, फहराया जाता है। सेम ऐसे ही सभी सरकारी कार्यालयों में, सभी विद्यालयों में और हर जगह इसको बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। हमारी राजधानी दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। वहाँ यह त्यौहार बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। प्रधानमंत्री
राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, अनेक सभाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बेटा अब की बार ये सब जो प्रोग्राम है या कार्यक्रम है उनका आयोजन नहीं हो पाएगा कोरोना के चलते हुए, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम लोगों को संदेश देते हैं, उस दिन स्पीच देते हैं और अनेक सभाएं व कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उपसंहार में हम लिखेंगे इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है कि इतिहास में बेटा इसका बहुत महत्व है। इस दिन की याद आते ही उन शहीदों के प्रति श्रद्धा से मस्तक अपने आप ही झुक जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करें, देश का नाम विश्व में रोशन हो, ऐसा कार्य करें, देश की प्रगति के साधक बने न कि बाधक। जमाखोरी, कालाबाजारी को देश से समाप्त करें। भारत के नागरिक होने के नाते स्वतंत्रता का न तो स्वयं दुरुपयोग करें और न ही दूसरों को करने दें। बेटा हम भारत के नागरिक हैं तो इस नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमें स्वतंत्रता मिली हुई है इसका न तो हम खुद दुरुपयोग करें, कोई बुरा उपयोग करें और न ही दूसरों को करने दें। एकता की भावना से रहें और अलगाव, आंतरिक कलह से बचें। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का बड़ा महत्व है, हमें अच्छे कार्य करना है और देश को आगे बढ़ाना है। बेटा मैंने आज 15 अगस्त के मौके पर खुद से एक गज़ल या शायरी कह लो बनाई है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी। ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो इसी बात का घमंड है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। मुझे तो इसी बात का घमंड है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। धन्यवाद बेटा। एक बार फिर से आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद बेटा।